नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसे ही बच्चे बोले कि चले कुछ पकौड़ी बनाइए। तो प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी तो आप रोज ही बनाते हैं। आज आप मेरे कहने से मूली के पत्तों की पकौड़ी बनाइए। इस समय मार्केट में मूली बहुत आ रही है फ्रेंड्स। मेरे यहाँ तो लाल में बोई हुई थी, लेकिन मैं अब इस समय दिल्ली में हूँ। तो यहाँ तो मैं कल ये देखिए मार्केट से 2 खरीद के लाई हूँ ये। लेकिन मार्केट में इस समय भर भर के मूलियाँ आ रही हैं। अचार बनाइए, पकौड़ी बनाइए, सिरका वाला अचार बनाइए। कभी आपने बनाया सिरका वाला अचार? इसका बहुत बनता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं बना के दिखाऊंगी। तो आज चलते हैं हम मूली की पकौड़ी बनाने। तो साथ में ये भी था कि बच्चे ये भी कह रहे थे मूली वाली पकौड़ी जो है वो मूली की खुशबू आएगी। हमने कहा कुछ नहीं आएगी, इतना बढ़िया मैं बना के खिलाऊंगी कि तुम्हें मूली की खुशबू नहीं आएगी। तो ये देखिए, तो आज हम इसके पत्ते भी नहीं फेंकेंगे और इनके पत्तों का हम दोहरा इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो ये पत्ते हैं इनको तो हम काट लेंगे। ये देखिए जो पत्ते हैं इसको हम काट लेंगे। ये जो डंठल है इसको हम अलग रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने मूली के पत्ते काट लिए हैं। अब ये मेरा एक आलू है, इसको मैंने देखिए छील लिया। नई आलू छीलना दोस्तों बड़ा आसान होता है। और बस इसके बाद इसको हम ऐसे ऐसे मतलब छोटे पीसों में, हम कद्दूकस नहीं करेंगे, ऐसे ही इसको हम काट लेंगे। एक ही आलू डालेंगे। आपको ज़्यादा बनानी है पकौड़ियाँ, मतलब लंबा परिवार है तो उस हिसाब से आप 2 आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। आलू की जगह आप मूली कद्दूकस करके डाल लीजिए। कद्दूकस करिए या ऐसे ही काट के डालिए। हमें तो कद्दूकस की भी नहीं अच्छी लगती दोस्तों। और आलू हम इसलिए डालते हैं ना कि हमारे यहाँ बच्चों को आलू ज़रूर पसंद है। और बच्चों की क्या बात है, मुझे भी फ्रेंड्स पकौड़ी हो या कुछ भी हो, कोई भी सब्जी बने, पता नहीं क्या मुझे बचपन से आलू बेहद पसंद है। और शायद हमें लगता है कि सबको आलू अच्छी लगती है। ये देखिए हर सब्जी से जी उग जाता है इसमें, चाहे आप जितना नया आकार देते रहें। तो बस अभी देखिए हम आलू काट लेते हैं, मतलब भर की काटेंगे, ज़्यादा नहीं, जितनी कुल पकौड़ियाँ हमारी बननी है। अब ये इतनी मूली भी हम डालेंगे। तो देखिए इसको भी हम उसी स्टाइल से काटेंगे। पकौड़ियाँ अभी बनी नहीं, खाने वाले सारे के सारे दोस्तों बैठे हुए हैं। अब इसको हम ये देखिए ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे मूली जो है साग है, इसको हम धुल लाए हैं, इसी में काट लेते हैं ये। तो ये देखिए ये ऐसे ये वाले पीस अलग काट के आपको दिखा देते हैं। देखिए आपने पहले कभी बनाई नहीं होंगी, एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखें। अब ये देखिए इसमें हम डाल देते हैं हरा मिर्चा बारीक काट के। मिर्च जो है रेड लाल वाला डाले, चिली फ्लेक्स या हरा, लेकिन हरे मिर्च का स्वाद पकौड़ी में अच्छा लगता है दोस्तों। तो लाल मिर्च ना डालें, ये हरा मिर्च का इस्तेमाल करें। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मैं 1 डाल रही हूँ, आप कई डाल लीजिए, लेकिन लाल मिर्च कम अच्छी लगती है। अब चलिए इसे, ये देखिए अदरक मैंने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अदरक जाड़े में ज़रूर डालिए, भूलिए नहीं। और अब इससे हम डाल देते हैं, ये देखिए हमारा ये प्याज भी डाल दिया। बाकी जो भी आप सामग्री डालना चाहते हो आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे हल्दी। अब देखिए असली चीज़ तो रही गई है। अब इसको कर देते हैं दोस्तों साइड में, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी। जो इसमें मसाले डालने वो तो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं। अब चलिए गैस जो है हम गैस ऑन करते हैं। ये इसको निकाल लेते हैं और इसको हल्का दरदरा कूट लेते हैं। देखिए इसको हल्का दरदरा कूट लेंगे। ये ज़रा सा हल्का मसाला अगर आप भून लेते हो ना तो इसकी स्मेल में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपको लगता नहीं। और खुशबू जो है पकौड़ियों में, तेल जब तक गर्म होगा तब तक हमारी पकौड़ियों की तैयारी और कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये देखिए, चलिए इसको हम कूट लेते हैं। ये हमारा जो मसाला है इसको हल्का सा दरदरा हम कूटेंगे। देखिए, और मसाले आप अगर कुछ चाहे तो डाल सकते हैं। देखिए जीरा और सौंफ जो भून दिया है तो उसकी महक अलग हो गई है। अब ये
ये जो हमारा मसाला है ये देख रहे हैं आप, ये इसी में हम इसको डाल देते हैं। अब दोस्तों इसमें डालेंगे हम मेन चीज़ ये है कि अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा इस्तेमाल कर लें, चावल का आटा नहीं है तो बारीक वाली सूजी इस्तेमाल कर लें, अगर वो भी नहीं है तो अरारोट डाल दें। तो है मेरे पास सूजी है, चावल का आटा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2 चम्मच अरारोट डाल रही हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें बेसन में इतना डालेंगे कि इसकी बाइंडिंग हो जाए। हमें लगता है किसी बड़े बर्तन में बनाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन हमारी हल्दी एंटीबायोटिक होती है इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। अब ये हो गई हमारी। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, नहीं तो हम नमक भूल जाएंगे। आप लोग बाद में कमेंट करोगे कि नमक तो आपने डाला ही नहीं, तो पहले मैं नमक डाल देती हूँ। जब बैटर बना के इसका नमक हम टेस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, मैंने हर चीज़ कटी डाली है इसलिए लहसुन भी कुचल के नहीं डालेंगे। हरी धनिया और डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। दोस्तों चाट मसाला में भी नमक होता है इसलिए संभाल के डालें। चाट का मसाला इसलिए डाल देते हैं कि स्वाद अच्छा आ जाता है दोस्तों चाट के मसाला का। अब ये देखिए ये मसाला मैंने घर में बना के रखा है, इसको पथफोरन टाइप पे समझिए, भुना पिसा जीरा हींग कलौंजी, तो थोड़ा सा इसको भी डाल देते हैं। ये देखिए अब ये पकौड़ियाँ लाजवाब होंगी एक बार। तो अब देखिए हम इसको परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ज़्यादा है इसमें बनेगा नहीं, घोलते नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हम फेंटेंगे भी। और इसमें इसी स्टेज पर आप चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा या सोडा कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं थोड़ा बेसन और ऐड करेंगे। बेसन नहीं तो आप इसको गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इतने सारे बना लिए हैं। अब ये देखना, ये देखिए कितने बढ़िया बन गए। अब इसको हम धीरे से इसमें डाल देंगे। ऐसे ही सारे बाल हमारे, ये आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये मूली के पत्तों के पकौड़े, ये कद्दूकस करके मत डालिएगा, इनको खाने में और मज़ा आएगा। बिना कद्दूकस किए ऐसे ही। अभी धीमी आंच पे डाल रहे हैं। ये देखिए बस इतने हम रख देंगे। ये बिना तेल के बनाएंगे दोस्तों। अगर आप चाहें तो इससे हरी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए तेल हम ऊपर से थोड़ा डाल देंगे जिससे पलटने में हमें प्रॉब्लम ना हो। जैसे ऊपर का बेसन भी परफेक्ट हो जाए, मतलब सेट हो जाए। ये देखिए ये थोड़ा तेल संभाल के उछालिएगा, हाथ पे ना पड़ जाए। थोड़ा गैस को मीडियम कर देंगे। ये देखिए अब देखिए दोस्तों कुछ पकौड़ियाँ हम आपम मेकर में बनाएंगे। ये देखिए जैसे तेल आपम खाते हैं तो ये थोड़ी सी इसमें बना देंगे। ज़्यादा तेल नहीं लगाएंगे, ये बस इतने में ही पक जाएंगे, थोड़ी ही है। तो ये देखिए अब हम गोल दे देंगे। अब ये बच्चा बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं मुझे चाय चाहिए, तो थोड़ा सा हमारी पकौड़ियाँ दोस्तों ये भी तैयार हो जाए, क्योंकि बिना तेल का ही देंगे सबको। हाँ चाय देते हैं भी। ये देखो चाय भी बनेगी। और क्या चाय रखी हुई बनी हुई भाई। चाय पकौड़ी साथ में खाइएगा और चटनी खाइएगा। चटनी तो आप खाते नहीं, आपको तो जैम चाहिए या टोमेटो केचप चाहिए, ठीक ना? हाँ टोमेटो और वो दोनों सेम ही तो होते हैं। सेम होते हैं, टोमेटो केचप और जैम। अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम था दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
ज़रा बता दिया करो, हम भूल जाते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये अब हमारे इतने इसमें भी तैयार हो गए। पहले दोस्तों मेरे घर में मेरी माँ थी तो मूंगफली उनको बहुत पसंद थी, लेकिन जब बूढ़ी हो गई थी तो मूंगफली दांत से फूटती नहीं थी। तो हमेशा कहती थी कि अरे बेटा छोड़ो, मैं मूंगफली नहीं खाऊंगी। हम कहते थे नहीं खाओगी क्यों नहीं, मैं कुचल के देती थी उनको। सिलबट्टा था मेरे घर में पहले, तो उस सिलबट्टे में मैं उसको उनको दरदरा करके पीस देती थी। एक ट्रिक आपको हम और बताएंगे, जैसे मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अब इस समय दोपहर के 12-1 बज रहे हैं, घर में कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये अगर हम ऐसे बना के रख देंगे तो शाम तक बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो या तो आप बैटर ही रख दीजिए, लेकिन बैटर अगर आप रख रहे हैं कि ताज़ा आएंगे तब बनाएंगे, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो उससे नमक मत डालिएगा। जैसे नमक डालेंगे पानी छोड़ेगा। तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते। देखिए गर्मा गर्म भाप निकलती पकौड़ी है। देखिए, इस रेसिपी को दोस्तों ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये देखिए इतना पसंद आएगा आपके यहाँ सबको कि सब लोग इसको बहुत ही पसंद करेंगे। अब ये देखिए, अब ये भी रख देते हैं, ये जो मेरे डीप फ्राई किए हुए हैं, ये देखिए। और ये हो गई हमारी चटनी। ये देखिए। तो अब इधर से देख लीजिए, इधर तो ये देखिए दोस्तों मेरे नमकीन, ये देखिए पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। ये तो ये रेसिपी आपको अगर पसंद आए प्लीज़ तो आप लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए, ये इतने टेस्टी बन के तैयार हुए। ये देखिए अंदर आलू का टेक्सचर देखिए, मूली का टेक्सचर देखिए, ये देखिए। और ये हमारे बिना तेल के हैं। ये देखिए, ये आप मैं करवा लें, ये इनको भी हम फोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए गरम है दोस्तों। अभी सब्जी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए अभी फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।